नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं डी डिजिटल न्यूज पर इस वक्त की खबर। मुरादाबाद से मुरादाबाद पहुंची आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा। संजय सिंह ने केंद्र व यूपी सरकार पर साधा निशाना। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी की ओर से निकाली जा रही वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा अपने दूसरे दिन मुरादाबाद पहुंची। इस पदयात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। मुरादाबाद आगमन पर संजय सिंह ने मीडिया से विशेष बातचीत की और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तथा केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि यह पदयात्रा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एसआईआर के नाम पर मतदाताओं के वोट काटने का काम कर रही है, जो सीधे तौर पर संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस साजिश का हर स्तर पर विरोध करेगी और जनता को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरी है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि वोट डालने का अधिकार हर नागरिक का मूल अधिकार है और इसे किसी भी सूरत में छीना नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें सत्ता बचाने के लिए चुनावी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, जिसे आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बताया गया कि यह पदयात्रा रामपुर से शुरू होकर मुरादाबाद होते हुए अमरोहा पहुंचेगी, जहां इसका समापन किया जाएगा। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हैं और जगह जगह जनता से संवाद कर संविधान बचाने का संदेश दे रहे हैं। मुरादाबाद में पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे डी डिजिटल न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो सबसे बड़ा अधिकार वोट का दिया, और आज उस वोट के अधिकार पर चोरी हो रही है। मोदी जी, योगी जी और चुनाव आयोग का जो गठजोड़ है वो उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ वोट चुराने की तैयारी में है। अब अगर 3.5 करोड़ वोट चोरी हो जाएगा तो आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का फिर क्या मतलब बचेगा। और लोगों को आतंकित करने के लिए पहली जो एफआईआर दर्ज की गई वो रामपुर में दर्ज की गई। इसलिए दर्ज की गई कि मुसलमान अपना वोट बनवाने के काम में ढीले पड़ जाए, इसलिए वोट दर्ज एफआईआर दर्ज की गई कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, जो पासी समाज के लोग हैं, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, तो वो डर जाए और वो वोट बनवाने में पीछे रह जाए। अभी हो क्या रहा है, टारगेट करके कुछ जातियों और धर्म के लोगों को वहां फॉर्म नहीं दिए जाते पूरे, उस घर के लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, शिफ्टेड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, एब्सेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मतलब 3.5 करोड़ वोट कैसे कट सकता है, आप खुद सोचिए। तो अब अगर जैसे 80 लाख के करीब वोट काट दिए बिहार में, फिर क्या चुनाव बचा। इसी तरीके से अगर 3.5 करोड़ वोट यूपी में कट जाएगा तो चुनाव क्या बचेगा। इसलिए ये लंबी लड़ाई है और हम सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसमें मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, घर मत बैठिए, संसद सुनने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला तारीख पे तारीख में जा रहा है। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। आपसे ही उम्मीद है कि आप अपने इस वोट के अधिकार को बचाने के लिए घर से निकलेंगे, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए संसद आपकी बात को सुने तो आपको सड़क पर निकलना पड़ेगा, और इसी वोट के अधिकार के कारण बड़े से बड़े नेता आपके सामने झुकते हैं। तो इसलिए इसको बचाने के लिए घर से निकलिए। दूसरा, संविधान की बात। संविधान क्या कहता है, सम्मान से जिंदगी जीने की हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति के लोग। तो उस पर बहुत बड़ी चोट हो रही है। कहीं फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है दलितों को, कहीं पेशाब चटवाई जा रही है पासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को, कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है दलित को शादी में। तो ये तो हमारे संविधान में दिए गए अधिकार पे हमला है। तो इसलिए इन दो बड़े मुद्दों को लेके हम लोग, शिक्षा का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार, आज स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में, तो उसको लेके ये हमारी यात्रा है। और कल रामपुर में इसकी शुरुआत हुई, बहुत बड़ा जन सैलाब रामपुर में जुड़ा हम लोगों के साथ। आज मुरादाबाद जनपद में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद मुरादाबाद से अमरोहा होते हुए इस यात्रा का वहां समापन। अच्छा, इसमें आपके साथ सहयोगी नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल आपका ही प्रोग्राम है? नहीं, उत्तर प्रदेश का